कि जब वो कहा कि चचा हमारे दादाजी को कोई दिक्कत पंडित जी, तो पंडित जी कहने दिक्कत कोई नहीं, दादाजी की आत्मा बड़ी शांत है, बड़े अच्छे थे, उनको सोने में दिक्कत होती है तो एक चारपाई दिलवा देते। पिताजी नई नई चारपाई दे के पंडित जी को भेज दिए, पंडित जी चारपाई ले घर चले गए। कुछ दिन बाद पंडित जी आए, फिर पंडित जी से पूछा पिताजी ने कि बाबूजी की आत्मा को कोई दिक्कत, तो कहा ना गाय बढ़िया जो दिए थे आप उसका बढ़िया दूध पी रहे हैं, नई की चरपैया तो बड़ी अच्छी नींद आती है, बस बाजार आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो साइकिल अगर दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो उन्होंने साइकिल दे दी और उसके बाद वो पंडित लेके चला गया। बाद में जब लौटा तो फिर पिताजी ने पूछा कि कोई दिक्कत, तो कहा नहीं, बढ़िया चारपाई पर दादाजी सोते हैं और उसी साइकिल से रोज सवेरे शाम बाजार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोता वही बैठा था जो ऐसे किसी कार्यक्रम से लौट के गया था, पोतवा बोला कि नहीं पंडित झूठ बोल रहा है। तो बोले पिताजी कैसे, तो कहा कि दादाजी को जो चारपाई और साइकिल आपने भेजी वो उनको मिली नहीं। पंडित महाराज को बोला कि तुमको कैसे पता नहीं मिली, तो कहा दादाजी ने देखिए चिट्ठी लिख के दिया हमको कि तुम्हारी बेटी साइकिल नहीं मिली। अब पंडित एकदम आप बबूला होने वाला है, तुम्हारे पास ये चिट्ठी किस रास्ते आई? लड़का बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने साइकिलिया भेजी थी, आपकी चारपाई भेजी थी। जैसे एक तर्क ले आएंगे कर्म कांड अपने आप खत्म हो जाएगा। कांवड़ धोने वालों को, धर्म मानने वालों को मेरी एक ही अपील और गुजारिश, और यही एक आखिरी बात है, ललई सिंह को याद करना तर्क और वैज्ञानिकता की बात करने का है। ललई सिंह को याद करना मानववाद की बात करने का है। और तब उन्होंने कहा था दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मनोवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा कौन था? और उस नारे को आगे बढ़ाया जन आंदोलनों ने कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार इसलिए बदलनी है, सरकार इसलिए बदलनी है कि कल को कोई दिल्ली और लखनऊ की सत्ता पर बैठकर हमारे बच्चों की शिक्षा रोजगार को बेच न दे। और शिक्षा रोजगार बिल को आरक्षण कहाँ है? लेटरल एंट्री आगे तो आरक्षण कहाँ है? और आरक्षण नहीं है तो आप देश चलाने में कहाँ है? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब उसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सारा बैंक बेच दिया, आपके बच्चों का स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बेच दिया, नौकरी बेच दिया, और पहले ही वो बोला है मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा। आपका क्या होगा? ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, महामनाराम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इन सब ने बड़े अपने वैचारिक पुरखों से, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शाहू जी महाराज से लेकर पेरियार तक की विरासत से केवल एक खाप देखे थे साथियों। यही मेरी आखिरी बात है, घर घर जाकर इसको फैलाइए। इस तरह की सभाएं अभी खत्म हो जाएंगी, हम लोग आए भाषण देके ताली बजवा चले जाएंगे, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होगा। जो सड़क पर, जो घर में आके काम कर रहा है उसका साथ दीजिए, उसको पैसे से मदद करिए अगर कर सकते हैं तो, उसके साथ घूमिए और उस सपने को पूरा करने की बात करिए कि 90% जो कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनकी एकता बनाइए। जिस दिन इस देश के 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, और एक बात और बताइए, आपके बच्चों को शिक्षा कब मिलना शुरू हुई? 20 साल 25 साल हुआ होगा मुश्किल से, बड़े पुराने बुजुर्ग लोग बैठे। हमारे गाँव में आज से 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कोई कांवड़ लेके नहीं जाता था। अब 15 साल बाद ये हुआ है
कि 15 ठो पावर ढोले गए हैं और सरकारी नौकरी वाले को नहीं, सब रिटायर हो गए। ये जो बदलता हुआ न्यू इंडिया है, इसको हमको आपको रोकना। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, जातिवाद खत्म हुआ क्या, ब्राह्मणवाद खत्म हुआ क्या, पाखंडवाद खत्म हुआ क्या? और आखिरी बात, हम अपने बच्चों को 25 साल बाद जो बच्चे होंगे, जब ये भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा हो, हमसे सवाल पूछेगा, हमसे पूछेगा कि जब तुम पैदा हुए और पढ़े तब सरकारी नौकरी भी थी, सरकारी यूनिवर्सिटी भी थी, डीयू जेएनयू जामिया था, सरकारी प्राइमरी स्कूल था और सब कुछ भारत का संविधान लागू था, मंडल कमीशन लागू था, और तुम्हारी आंखों के सामने ये सब बर्बाद किया जा रहा था, तुम्हारे नायकों के इतिहास को मिटाया जा रहा था। और एक नमूना ऐसा आया कर रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर बाबन थे। अरे भाई, तुम लोगों में इतनी कमी हो गई क्या कि इधर से ले जाना पड़ रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने तक का जिगर जिस देश में नहीं था, बीपी सिंह ने, संयुक्त मोर्चा सरकार ने, तमाम बहुजन लोगों ने जब उनको भारत रत्न दिया, उसके बाद अम्बेडकर महान नहीं हुए थे। कोई चुनाव ढंग से नहीं जीते, कोई बड़ा नेता नहीं थे, लेकिन अपनी कलम से इतना मुस्तकबिल लिख गए थे कि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न बन गए थे। अम्बेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार की कोई जाति है क्या? वैसे ललई सिंह यादव की कोई जाति नहीं है। ललई सिंह मानववादी, वैज्ञानिक सोचवादी है। और इस नई पीढ़ी को भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 51 में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पढ़ाना है, और आज सब कर्मकांड फैला रहे हैं। इन कर्मकांडियों, अंधविश्वास वालों से कल को आपके बच्चों से पूछा जाता है, हम लोग पूछते थे बेटवा क्या कर रहा है आपका, तो आप भी कहते थे बेटवा 10वीं कर रहा है, डीयू पढ़ रहा है, जेएनयू पढ़ रहा है। बड़ा होकर क्या बनेगा? तो कहेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज क्या बेटवा क्या कर रहा है? तो कहा बजरंग दल में जा रहा है, हिंदू परिषद में जा रहा है। बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? मस्जिद के नीचे से मंदिर खोलेगा। आपके बच्चों को वहां ले जाया जा रहा है। और सारे बहुजन नायकों की लड़ाई, इज्जत स्वाभिमान की लड़ाई, शिक्षा रोजगार की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई को लड़िए, मानववाद और तर्कवाद की लड़ाई को लड़िए। और इसलिए लड़िए, तमाम लोग लड़ रहे हैं साहब। शिक्षा प्रसार एवं समाज सेवा समिति, ग्राम 18 पोस्ट भारत, जनपद ये लेकर के जिन्होंने, आप सोचिए कि यहाँ भी रहेगा, रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग अपना मकान होता, ये चिराग जल कर रोशनी फैला रहे। ललई सिंह यादव किसी के मोहताज नहीं हो, अपने काम से याद करेंगे। और हमारे जब तक ताकत रहेगी, गोद से गोद और हरिद्वार का शासन रहे, मुकदमा और जेल रहे, तमाम जेल के बावजूद हम बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, ललई सिंह, चंद्रिका प्रसाद, मामला राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और कांशीराम की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसलिए आगे बढ़ाएंगे कि 25 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि हमारा सब कुछ लुट गया तुम्हारे सामने, तुम क्या कर रहे थे? मैं कम से कम गर्व से कर सकूंगा कि जब सब बर्बाद किया जा रहा था, तब भी जालिमों के सामने आकर जुल्म की बात कह रहा था, उनका विरोध कर रहा था। बिरसा मुंडा को, जयपाल को, अब्दुल कयूम अंसारी को, जगदेव बाबू से लेकर ज्योतिबा फूले साहू से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, और लड़ाई को याद करके तुम्हारा भविष्य बनाने की लड़ाई लड़ रहा था और लड़ते रहेंगे। ताकत बची है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत